जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है, और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस, जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पांस नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था, और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था। मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ 5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं, रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को और इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमें सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया कि आखिरी की जो ये मशीन हो, उनकी काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है, और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा। और ये जो एग्जिट पोल, इसमें कोई डर हमारे में नहीं है। जो